हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, गर्मियों का सीज़न चल रहा है और इन गर्मियों में अगर हमें कहीं पे जाना होता है तो हम अपने गाड़ी पे बैठते हैं और एसी को करते हैं ऑन और ठंडी हवा का मज़ा लेते हुए हम डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। तो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है कि हाउ यू कैन ऑपरेट योर एसी के सारे फंक्शंस के बारे में आज हम जानेंगे। हाउ यू कैन यूज़ द कार एसी एंड कैन एडजस्ट ऑल द कंट्रोल्स अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मैं गाड़ी के अंदर बैठ गई हूँ और गाड़ी को अभी स्टार्ट करूंगी। और मैंने गियर न्यूट्रल पे डाल दिया है और हैंड ब्रेक भी ऑन कर लिया है, ठीक है। और जो विंडोज है उनको क्लोज कर दिया है। तो गाइस, यहाँ पे ये वाला जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये सारे कंट्रोल्स जो है एसी के कंट्रोल्स है। तो ये सेगमेंट के बारे में हम देखेंगे कि कौन सा बटन, यहाँ पे जो 3 बटन दिया गया है और एक स्लाइडर भी है, तो ये कौन सा बटन किस काम में आता है और कैसे आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इससे शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज, ये जो बटन है ये है नॉर्मल फैन का बटन, ठीक है। अगर एसी आप ऑन भी नहीं करेंगे तो भी ये फ़ैन आप ऑन कर सकते हैं। जैसे कि ये जो फ़ैन है, अगर आप इसको 1 में रखेंगे, यहाँ पे ये पहले वाले नंबर पे अगर रखेंगे तो फ़ैन, ये जो हमारे डैशबोर्ड पे वैंट्स होते हैं, ये और ये ड्राइवर साइड में भी ये वैंट्स होते हैं, उनमें से नॉर्मल हवा निकलेगी। और ये जो हवा का स्पीड है आप बढ़ा सकते हैं, और ऊपर करेंगे तो हवा और स्पीड में निकलेगा, और करेंगे तो और ज़्यादा, और करेंगे तो और ज़्यादा, ऐसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने कम कर दिया है क्योंकि हवा ज़्यादा आएगी तो आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी मेरी, ठीक है। तो ये नॉर्मल फ़ैन आप बिना एसी के भी चला सकते हैं। अब अगर आपको एसी चलाना है तो पहले एसी के बटन को ऑन करना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। एसी के बटन को आप ऑन करेंगे तो ये जो वेंट्स है उनमें से ठंडी हवा आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस लेवल पे रखेंगे तो हवा कम आएगी, और बढ़ा देंगे तो ठंडी हवा और ज़्यादा स्पीड में निकलेगी, और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा स्पीड में ठंडी हवा निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 पे कर दिया है मैंने, ठीक है। तो ये फंक्शन क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं इस वाले बटन पे। गाइज, ये जो बटन है उससे आप जो हवा निकल रही है हमारे गाड़ी के वेंट से, उसका डायरेक्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि गाइज, यहाँ पे आप मार्क देख सकते हैं, बना हुआ है, एक इंसान बैठा हुआ है, जैसे कि हम अपने गाड़ी पे बैठते हैं ऐसे मार्क बना हुआ है, और उसके सामने एक एरो दिया गया है जिसका डायरेक्शन फेस की तरफ है। मतलब अगर आप ये वाला सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन, तो जो एसी का हवा है वो ऊपर के साइड में आएगा, मतलब आपके फेस के साइड में हवा आएगी। ये जो वेंट्स है उनमें से सिर्फ हवा आएगी ऊपर के साइड में, आपके फेस में साइड में, ठीक है। फेस के साइड में सिर्फ आपको हवा मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इस वाले में क्या दिया गया है, इंसान बैठा हुआ है और जो एरो है वो फेस की तरफ भी दिया गया है और लेग्स की तरफ भी दिया गया है। मतलब अगर ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे तो जो एसी का हवा है वो ऊपर वाले वेंट से भी आएंगे, और जो नीचे गाड़ी के नीचे जो वेंट्स होते हैं उनसे भी हवा आपके पैरों में आएगी, इधर से भी आएगी और ड्राइवर सीट से भी नीचे से आएगी, ठीक है। दोनों साइड्स में से हवा आएगी, ठीक है। तो अगर ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे तो फैन का स्पीड थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए 2 पे, क्योंकि जो हवा है वो दोनों साइड में डिवाइड हो रही है, तो स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइड में बराबर हवा आपको ठीक ठाक मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं गाइज इस नंबर ऑप्शन पे, ये वाला। तो एरो देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि जो एरो है वो लेग की तरफ इंडिकेट किया गया है। मतलब अगर ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ जो ठंडी हवा है वो नीचे के वेंट्स में आपको मिलेगी, सिर्फ आपको लेग्स में हवा मिलेगी, ठीक है। और ऊपर के जो ये वेंट्स है वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ लेग्स के साइड में आपको हवा मिलेगी, ऊपर के साइड में नहीं मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले बटन पे, ठीक है, ये वाला। तो गाइज, यहाँ पे जो सिंबल बना हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो विंडशील्ड का सिंबल बना हुआ है ऊपर, ठीक है। और नीचे एरो दिया गया है। मतलब अगर ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे तो हवा लेग के साइड में आएगी, जो नीचे वाला एरो दिया गया है मतलब हवा नीचे के साइड में आएगी, और जो ऊपर वाला विंडशील्ड का बना हुआ है सिंबल, मतलब यहाँ पे गाइस देखिए विंडशील्ड के नीचे जो ये वाला ओपनिंग है, यहाँ से हवा निकलेगी, ठीक है। ये वाला जो ये वाला ओपनिंग से यहाँ से हवा निकलेगी। तो मतलब गाइस ये वाला ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो
आपके लेग्स में हवा आएगी, एसी की ठंडी हवा आपके लेग्स में आएगी और विंडशील्ड में ये सामने जो ओपनिंग्स है, डैशबोर्ड के सामने जो ओपनिंग्स है उसके थ्रू आपके विंडशील्ड में ठंडी हवा आएगी। ठीक है, और उसके बाद अगर आप लास्ट वाला ऑप्शन देखेंगे गाइस, तो यहाँ पे सिर्फ विंडशील्ड का सिंबल बना हुआ है। मतलब ये वाला ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो हवा जो है सिर्फ ये सामने वाले जो ओपनिंग्स है वहां से ही आएगी और कहीं से भी नहीं आएगी हवा। ये ऊपर वाले वेंट से, नीचे वेंट से कहीं पे भी हवा नहीं आने वाली, सिर्फ यहाँ पे ये जो ओपनिंग्स है इसके थ्रू ही हवा आएगी, विंडशील्ड के ऊपर ये हवा आएगी। ठीक है गाइस, ज्यादातर ये जो दो ऑप्शन है हम कब सिलेक्ट करते हैं, जब कि हमारी विंडशील्ड में फॉग जम जाता है या फिर मिस्ट वगैरह कुछ जम जाते हैं, तब हम ये दोनों ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन में डालते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, ये दोनों ऑप्शन अगर सिलेक्ट करेंगे तो सामने वाले ओपनिंग्स में से हवा निकलेगी और जो आपके विंडशील्ड में फॉग जमा हुआ है या फिर मिस्ट वगैरह जमा अगर होगा तो वो क्लियर हो जाएंगे, आपके सामने विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बटन का फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, देख के आप एरो देख के समझ सकते हैं कि आपको अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कैसे, कब, किस सिचुएशन में कौन सा एडजस्ट करके रखना है। ठीक है, तो गाइज अब आते हैं इस वाले बटन पे, ये वाला, यहाँ पे ब्लू का लेवल बना हुआ है, उसके बाद व्हाइट, उसके बाद एकदम से रेड। मतलब गाइज ये जो बटन है वो इसका मीनिंग ये है कि आप जो एसी का टेम्परेचर है वो कैसे लेवल में चाहते हैं। मतलब ये अगर ब्लू में आप सिलेक्ट करेंगे मतलब सबसे ठंडा हवा आपको मिलेगा। ठीक है, अगर ये बटन आपने ऐसे ब्लू में रखा तो मतलब सबसे ज़्यादा ठंडा हवा आपको मिलेगा। उसके बाद अगर आप थोड़ा ऊपर करेंगे तो जो ठंडा और कम हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर करेंगे तो जो ठंडा है वो और कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर आप और ऊपर करेंगे जो ठंडा का लेवल है वो और कम होता जाएगा, और घुमाएंगे तो और कम हो जाएगा, और घुमाएंगे तो और कम हो जाएगा। और अब अगर इस रेड वाले पे अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो अब गर्म हवा आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये ज़्यादातर हम विंटर में यूज़ करते हैं गाइस, क्योंकि ठंडा रहता है तब अब अगर आप ये रेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके रखेंगे तो गर्म हवा आएगी, एज ए हीटर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो गर्मियों में गाइस यहाँ पे ही रखना है आपको। ठीक है, गर्मियों के सीजन में आपको यही ब्लू वाला सिलेक्ट करके रखना है तो आपको ज़्यादा ठंडी हवा मिलेगी। ठीक है, तो ये तीनों बटन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं इस वाले बटन पे, ये जो स्लाइडर है ये वाला। ठीक है, तो गाइज ये जो स्लाइडर है यहाँ पे अभी मैंने सिलेक्ट करके रखा है। यहाँ पे गाइज एक मार्क बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गाड़ी का मार्क बना हुआ है और इसके अंदर एरो का डायरेक्शन ऐसा है कि जो है हवा है गाड़ी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है। राउंड टाइप का एक एरो गाड़ी के अंदर बना हुआ है, ऐसा मार्क यहाँ पे दिया गया है। इसका मतलब है गाइज जो गाड़ी के अंदर का जो हवा है वही हवा आपके एसी के अंदर जा रहा है, एसी उसको ठंडा कर रहा है और वही हवा गाड़ी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, इस ऑप्शन का मतलब यही है गाइस कि आपके गाड़ी के अंदर जो हवा है वही हवा आपके एसी में जा रहा है, एसी उसको ठंडा कर रहा है और वही हवा आपको फिर से गाड़ी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं इस वाले ऑप्शन पे। ये वाले ऑप्शन को आप देख सकते हैं, जो मार्क यहाँ पे बना हुआ है, गाड़ी का मार्क बना हुआ है और जो एरो है वो बाहर से अंदर की तरफ एरो का डायरेक्शन दिया गया है। मतलब गाइस इस ऑप्शन अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करके रखेंगे मतलब बाहर का हवा है वो आपके एसी में जाएगा और आपके गाड़ी में सर्कुलेट करेगा। ठीक है, तो गाइज इस ऑप्शन पे मैं फिर से आऊँगी। अगर ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करके रखेंगे तो गाइज क्या होता है, जैसे कि बहुत देर तक, आधा घंटा 1 घंटे तक अगर हम यही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके गाड़ी को चलाएंगे तो क्या होता है कि ज़्यादा लोग अगर बैठे होंगे आपके गाड़ी में तो एक ही हवा बार बार एसी में जाएगा, ठंडा होगा, सर्कुलेट होगा पूरे गाड़ी में, तो क्या होता है ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और CO2 का जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाता है, इसलिए गाड़ी में सफोकेशन सा फील होता है क्योंकि एक ही हवा बार बार आप रीयूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में गाइज आप एक काम कर सकते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है वो 5 मिनट के लिए आप ऑन करके रख सकते हैं, तो फिर बाहर का जो फ्रेश एयर है वो गाड़ी के अंदर फिर से आएगा और जो सफोकेशन है वो कम फील होगा आपको। ठीक है, लेकिन गाइज ये वाला ऑप्शन जब भी आप सिलेक्ट करेंगे तो एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि जिस रोड से आप जा रहे हैं वो जो रोड है वो धूल मिट्टी या डस्ट वाला ना हो, क्लियर हो, फ्रेश हो बाहर का एयर, क्योंकि अगर धूल मिट्टी वाला डस्ट वाला जगह है और आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया तो वो धूल मिट्टी वाला डस्ट वाला जो एयर है वो आपके एसी फिल्टर पे चला जाएगा
और आपका जो एसी फिल्टर है वो चॉक हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें जब भी आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं कि तो आपका जो बाहर वाला जो एयर है वो धूल मिट्टी वाला, डस्ट वाला ना हो, फ्रेश एयर हो, तो आप उस जगह पे ही ये ऑप्शन सिलेक्ट करें, नहीं तो वो आप हमेशा इसमें ही हमेशा सिलेक्ट करके रखें, ठीक है। तो गाइज आशा करती हूँ कि आज के बाद से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ये सारे जो एसी के फंक्शन है वो समझने में। ये इन तीनों बटन का काम, इस स्लाइडर का जो क्या फंक्शन है वो सारा कुछ आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और अब आपको एसी यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बी सेफ एंड टेक केयर।